वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा अपना कैमरा एडजस्ट कर लेता हूं। मैं आपके सामने लेकर आया हूं फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का एग्जाम आज हो गया है, यूनिवर्सिटी का भी हो गया है। मैं आपके सामने लेकर आया हूं राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा का इंटरनल एग्जाम, जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं, उसका ये क्वेश्चन पेपर है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। थोड़े से ही सवाल हैं इसके अंदर, 15 सवाल हैं। जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। जिनका आरबीएस कॉलेज का पेपर था उनको तो सोल्यूशन मिल जाएगा, और जिनका पेपर अभी रह गया है, बीए वालों का रह गया है क्योंकि अभी आगरा में, तो उन लोगों को हेल्प मिलेगी, और भी जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनको भी हेल्प मिलेगी। फटाफट से शुरू करते हैं, फटाफट से खत्म करते हैं। 8-10 मिनट के अंदर इस पेपर को हम लोग पूरा कर लेंगे। और जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन भी मैं कल तक बना के आप लोगों के सामने रख दूंगा। तो सबसे पहले देख देते हैं, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? भाई साहब, जो पीडीएफ थी उसमें और हर जगह मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भाई सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है, सितंबर माह के, सितंबर मंथ के सेकंड सितंबर को। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज यस सर लिख दीजिएगा। हाँ, आवाज आवाज आ रही है आपको? ओके। तो सेकेंड सैटरडे ऑफ एवरी सितंबर जो होता है, हम मनाते हैं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। यहां पूछ रहा है किस दिन मनाया जाता है। क्या फ्राइडे को मनाया जाता है? बिल्कुल नहीं, नहीं मनाया जाता। थर्सडे को मनाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्यूसडे को मनाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कब मनाया जाता है? सैटरडे को मनाया जाता है। इसका सही जवाब है सैटरडे। ओरिजिनली देखा जाए तो सेकेंड सैटरडे ऑफ एवरी सितंबर, हर सितंबर का दूसरा शनिवार होता है। रेड क्रॉस की पहचान करें भैया। रेड क्रॉस कौन सा होता है इनमें से, ये हमको देखना है। क्या ये होता है, क्या ये होता है, क्या ये होता है? सही जवाब खुद ही लिख दीजिए। एम्बुलेंस पे, हॉस्पिटल पे, जगह जगह हमने देखा है कि रेड क्रॉस रेड कलर का बना होता है। ये वाला जो होता है ना, ये रेड क्रॉस होता है। प्लस का साइन, रेड क्रॉस इसी तरह का होता है। और आप कहेंगे सर ये क्रॉस कहाँ है, तो थोड़ी सी गर्दन ऐसे करके देखेंगे तो आपको ये प्लस दिखने लग जाएगा, क्रॉस दिखने लग जाएगा। दिख रहा है सबको? मतलब इस प्लस को अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, यूं देखो क्रॉस हो गया, तो रेड क्रॉस ऐसे है। प्राथमिक चिकित्सा के कितने पी होते हैं? इसके ऊपर 2-3 सवाल पेपर के अंदर भी आए। और प्रिजर्व लाइफ, प्रोटेक्शन, बहुत बहुत सारे जो हमने आपको बताए थे, टोटल 6 होते हैं। और अगर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें तो उसने दिए थे 4। तो ये बीए वाला जो भी पेपर रह गया उसमें भी आ सकता है, चाहे इंटरनल हो चाहे यूनिवर्सिटी का हो, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके अंदर भी जो है ये पेपर डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। कितने पी बताए गए हैं? तो 6 पी बताए गए हैं। मनुष्य के शरीर में 2 किडनी, 2 लीवर और 2 आंखें होती हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? आप ही लोग लिख के बताइए, ट्रू है कि फॉल्स है। मनुष्य के शरीर के अंदर 2 किडनी, 2 लीवर और 2 आंखें होती हैं। एक किडनी 2 होती है, सबको पता है। आंखें 2 होती हैं, सबको पता है। अच्छा, मैं अगर कहीं पे गलत भी बोल दूं ना तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। कभी कभी मैं इसलिए भी गलत बोल देता हूँ कि पता तो चले मेरे छात्र छात्राएं जो है वो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है। भाई लीवर 2 नहीं होते, नहीं तो हर दारूबाज जो है, हर जो शराब पीने वाला है, उसकी यही इच्छा होती, काश मेरे 2 लीवर होते, मैं पीता, एक खराब हो जाता दूसरा खराब होने देता। ऐसा करते ना हम? तो ऐसा नहीं है, 2 लीवर नहीं होते, 2 किडनीज होती हैं, 2 आंखें होती हैं। कुछ लोगों ने किडनी बेच के आईफोन भी खरीद लिया होगा, है ना, तो उनकी एक किडनी भी बची हुई है। लिवर भाई अपने पास एक ही है, आंखें तो 2 होती ही हैं। एक प्राथमिक उपचारकर्ता को क्या होना चाहिए? एक फर्स्ट एडर को एक्चुअली क्या होना चाहिए? एक फर्स्ट एडर को क्या होना चाहिए? प्रॉम्प्ट होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। भाई ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब है। समझदार भी होना चाहिए, क्विक भी होना चाहिए, तेज भी होना चाहिए, त्वरित उसको डिसीजन मेकर भी होना चाहिए। बिल्कुल इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? भाई देखो, कोरोना जब चला था, कोविड 19 जिसको हम कहते हैं, कोविड 19 के समय में एक थेरेपी चली थी जिसका नाम था प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा जो है खून से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका सही जवाब है हाँ, प्लाज्मा ब्लड में ही पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। मानव की गर्भावस्था में कितने ट्राइमेस्टर या तिमाही या त्रैमासिक होते हैं? तो भाई आप सब जानते हो, टोटल प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है? टोटल प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है आप सबको पता है? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ डिवाइड बाई 3, यानी 3 महीने के 3-3 सेगमेंट होते हैं। 3 ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, टोटल इक्वल टू 9 मंथ। सही जवाब है त्रैमासिक के 3 होते हैं। यहाँ पे मैं यही बता देता हूँ कि आप लोगों को जो आरबीएस कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनको केवल 10 ही क्वेश्चन अटेंड करने थे, लेकिन हम पूरे 15 का जवाब देखेंगे, जिससे जिनका पेपर नहीं हुआ है या जिनका हो भी गया है तो उनको थोड़ी सी जानकारी तो हासिल हो ही जाएगी। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है?
क्या नहीं है, नॉट, नॉट पे ध्यान देना है, क्या नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य तत्काल राहत देना है, हाँ बिल्कुल है। जीवन की रक्षा करना है, हाँ बिल्कुल है। हिम्मत बढ़ाना है, मैंने आपको बताया था। ये नहीं कहना है मरीज से भाई तू तो मर जाएगा, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है। बिल्कुल 100% प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है कि आप हिम्मत बनाए, जिसको चोट लगी है उसकी। तो क्या इसका सही आंसर है? सी सही आंसर है। सर्जरी नहीं कर सकता, पता चला मैं वहीं पे बैठ जाऊं, अरे तुम्हारे पैर की घुटने की सर्जरी भाई करेगा, मैं करूंगा यहीं की नहीं। लप्पू सो लगता हूँ, लप्पू सो सचिन नहीं हूँ, पबजी खेलता हूँ सर्जरी करता हूँ, नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? स्किन इसका राइट आंसर है। स्किन जो होती है वो सबसे बड़ी ऑर्गन है। इसके अलावा फीमर बोन जो होती है, फीमर बोन, शायद फीमर बोन को लेके एक सवाल भी आया हमारे पेपर में, और इसको हम लोगों ने अपनी मेन वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा था। फीमर बोन जो है लार्जेस्ट बोन होती है और मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है। तो अच्छा, हमारी स्किन जो है पूरी बॉडी पे सबसे बड़ा अंग हो गया। तो इसमें यहाँ भी पता चलता है कि स्किन भी एक अंग है, हाँ बिल्कुल है। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है? हम सब जानते हैं ब्लड ग्रुप होते हैं, देखो भैया, ए, एक होता है बी, एक होता है ओ, एक होता है ए बी। तो ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपेंट है, ये सबका खून चूस लेते हैं मेरे जैसे लोग। हमें किसी का भी खून मिल जाए चूसने को, हम बिल्कुल चूस के छोड़ते हैं। खैर तो मजाक की बात है। ए बी वाले वो व्यक्ति हैं जो इन तीनों से खून ले सकते हैं। वहीं ओ वाला वो व्यक्ति है जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप होगा, वो सबको खून दे सकता है, ले अपने आप से ही सकता है। ए को दे सकता है, ए से ले सकता है, बी को दे सकता है, बी से ले सकता है, ए बी इन तीनों से ले सकता है, और ओ इन सबको दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर, खून का दान करने वाला, जो सब सारे ग्रुपों में दे सकता है, सही जवाब है ओ। सीपीआर कितना बोला था? सीपीआर का फुल फॉर्म याद कर लेना, आप लिख दीजिए कमेंट के अंदर। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, लिखिए जरा कमेंट में। आप जब लिखेंगे तो उसमें से पी का जो मतलब है वो आपको लगा के आना था। कार्डियो पल्मनरी रिसक्सिटेशन इज द राइट आंसर, और पी का फुल फॉर्म होता है पल्मनरी। बिल्कुल सीपीआर, आप सीपीआर को एकदम याद रखना है। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया और देखिए आपके इंटरनल एग्जाम में भी आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वयस्कों के मामले में जो बच्चा एडल्ट हो जाता है, एडल्ट एडोलिसेंट, आज शायद सवाल आया है कि शोरा अवस्था किस उम्र से होती है? 11 से 19 साल शायद उसका सही जवाब है। मैं देख के बताऊंगा क्या एग्जैक्ट सवाल था। तो भाई जो एडल्ट हैं, जो बच्चे एडल्ट हैं, बच्चे नहीं है एडल्ट हैं, उनको आपको सीपीआर किस तरीके से देनी है? एडल्ट को तो भैया हम हाथों से ही देते हैं, दोनों हाथों से देते हैं। बल्कि छोटे बच्चे को 2 उंगली से, उससे थोड़े वयस्क को, जो थोड़े से वयस्क नहीं, जो थोड़े से बड़े हो, उनको पाम से, और 3 फिंगर से कुछ नहीं, और 2 हैंड्स इसका राइट आंसर है। बीसीजी का टीका किसके लिए होता है भैया? ट्यूबरक्लोसिस, सांप के काटने पे नहीं, बिल्कुल नहीं। एंटी क्या कहते हैं इसको, एंटी पॉइजनिंग लगाते हैं इसमें। डॉग बाइट के केस में भैया कुत्ते वाले इंजेक्शन लगते हैं। टांग टूटने के केस में इंजेक्शन दर्द वर्द का लगे तो लगे। यहाँ सही जवाब है ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन। अच्छा, किसी को कोरोना की वैक्सीन का नाम पता है? कमेंट में लिखिएगा। आप सबको लग गए पूरे पूरे डोजेस कोरोना की वैक्सीन? कोवैक्सिन, याद है? लगी थी, ओके। ओआरएस का पूर्ण रूप क्या है भैया? ओआरएस की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन, और एस से क्या है? एस से क्या है? क्लासों में भी चिल्ला चिल्ला के पढ़ा भी है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट नहीं होता, स्टैंड नहीं होता, चीनी भी नहीं होता, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका सही जवाब है। और आज के वीडियो के अंतिम चरण में आ गए हैं। छोटा सा वीडियो बनाया था, ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए नहीं है। अपना जांच लीजिएगा, कमेंट में चाहे तो या व्हाट्सएप पे चाहे मुझे जरूर बताइएगा कि आपके 15 में से 10 अटेम्प्ट करने थे कितने सही हो गए, या जो बच्चे, जिन बच्चों का इंटरनल नहीं भी था ये, तो उनको इनमें से कितने का आंसर पता था, और आपका यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम कैसा हुआ? वैसे तो मुझे उम्मीद है बिल्कुल अच्छा ही हुआ होगा। जितना हमने पढ़ा था उसमें इतना तो आया है पेपर कि एक 40 सवाल तो आराम से आ ही गए होंगे। 40-45 सवाल तो हम सॉल्व कर ही लिए होंगे बिना सोच के, और 10-15 सवाल थोड़े टिपिकल लेवल के थे, वो भी हमने पढ़े थे। और 5-7 सवाल तो पेपर में 10 सवाल ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल नए होते हैं, लेकिन सब कुछ सॉल्व करने लायक था। कितने सवाल सॉल्व करने थे? क्या मतलब जितने भी करने थे मुझे बताइएगा जरूर आपका कैसा हुआ। इसमें बताइएगा आप में से कितनों का कितना कितना सही है। असंचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल, बेटा नॉन कम्युनिकेबल का मतलब कम्युनिकेबल नहीं भाई, कम्युनिकेबल नहीं, कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब ऐसे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं।
भाई साहब देखो, एड्स फैलता है बिल्कुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज के माध्यम से, और भी तरीके हैं, माँ से बच्चे में भी फैल सकता है। कोरोना हम सब जानते हैं भैया, लॉकडाउन लगा था इसके चक्कर में तो बड़ा भयंकर वाला। पोलियो की डिसीज जो है, सब लोग मानते हैं कि ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, भैया ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है, पोलियो की डिसीज तो बिल्कुल ये भी कम्युनिकेबल है। कैंसर जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हम सबको अपने जीवन में, दिनचर्या में बदलाव लाएंगे तो इस बीमारी से बचत की जा सकती है। पॉल्यूशन से लेके प्लास्टिक तक बहुत सारे रीजन हैं इसके, तो कैंसर इसका सही जवाब है। 20 मार्क्स का पेपर था आरबीएस कॉलेज का, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत ही अच्छा हुआ होगा। जिन बच्चों का भी रह गया को करिकुलर, उनका बहुत ही अच्छा हो जाए, इसी आशा के साथ मैं सोचता हूँ कि आप मुझे एक बार बाय लिख दीजिए और मैं करता हूँ साइन ऑफ। टेक केयर गाइस, बाय बाय। कहाँ से बंद होगा? यहाँ से होगा। बाय।